क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, डिफाइन हाइलस। तो आपके पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसका सेकंड पैराग्राफ है द कॉनकेव साइड। अब कॉनकेव साइड कौन सी होती है? जो गड़े की तरह होती है, अंदर से गहरी होती है। ऑफ द किडनी फेसिस वर्टिब्रल कॉलम, कहता वो हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन, यहाँ पर एक गहरी जगह होती है, कार्ड हाइलस, जिसे हम हाइलस कहते हैं। नियर द सेंटर ऑफ कॉनकेव एरिया ऑफ द किडनी, किडनी के सेंटर में। देयर इज़ द एरिया, ये वो जगह है ऑफ किडनी, किडनी का, थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी, जहाँ से यूरेटर जो है किडनी से निकलता है, एंड अदर स्ट्रक्चर्स, और दूसरी साख्तें इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कौन कौन? ब्लड वेसल शामिल हैं, लिम्फेटिक वेसल शामिल हैं, एंड नर्व्स एंटर एंड लीव्स किडनी। यानी जितनी भी साख्तों ने, जितने भी स्ट्रक्चर्स ने यहाँ एंटर होना है या निकलना है, वो हाइलस के पॉइंट से ही होना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके आंसर के लिए आप आएंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी में। फंक्शनिंग ऑफ किडनी में पैराग्राफ नंबर 2 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द रिनल ट्यूब्यूल। कहता है रिनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जितनी भी कैपिलरीज होती हैं, उसमें 99% जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा से जज्ब हो जाता है। इट अकर थ्रू ओस्मोसिस। ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ओस्मोसिस के जरिए होती है, डिफ्यूजन के जरिए होती है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड। कुछ पानी और जो ग्लूकोज है वो क्या होता है? रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। कहाँ से? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। हेयर साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड। साल्ट भी दोबारा से जज्ब होना शुरू हो जाते हैं। कैसे जज्ब होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एंड देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, और फिर पानी ऑस्मोसिस के जरिए रीअब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंपोजिशन के बारे में बताना है। तो ये ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी से ऊपर एक टेबल बना हुआ है आपके पास, वो इसका आंसर है। उसमें देखिए वाटर कितना है, यूरिन में कितना वाटर होता है? 95% वाटर होता है। यूरिया कितना होता है? 9.3 ग्राम पर लीटर होता है। क्लोराइड आइन आपके पास 1.87 ग्राम पर लीटर होते हैं। सोडियम आइन आपके पास 1.17 ग्राम पर लीटर होते हैं। पोटाशियम आइन 0.750 ग्राम पर लीटर होते हैं। अदर आइन एंड कंपाउंड वेरिएबल अमाउंट, यानी उनकी जो मिकदार है वो बदलती रहती है। ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं, कौन सी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, हम कैसा खा रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कंपोजिशन वाला क्वेश्चन है ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अच्छी तरीके से आपने टेबल को याद करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। जो किडनी स्टोन्स हैं ये कैसे बनते हैं? तो इसके लिए आप डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में किडनी स्टोन वाला जो टॉपिक है इसमें देखिए स्टार्टिंग से। व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, जब पेशाब गाढ़ा हो जाता है, यानी कि पानी की बॉडी में कमी हो जाती है। क्रिस्टल ऑफ मैनी साल्ट, बहुत सारे साल्ट्स के जो क्रिस्टल हैं, यानी उनकी जो सॉलिड फॉर्म है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सालेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट हैं, यूरिक एसिड हैं, आर फॉर्म्ड इन इट, वो इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन। ऐसे जो बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिन में से नहीं गुजर सकते। एंड फॉर्म हार्ड डेपोजिट, और सख्त किस्म की जो डेपोजिट ज़ख़ीरे बना देते हैं, कॉल्ड किडनी स्टोन, जिन्हें क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन्स कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारे पास, व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। तो ये जहाँ आपने किडनी स्टोन वाला क्वेश्चन एंड किया है उससे नीचे एक पैराग्राफ छोड़कर फिर लिथोट्रिप्सी है, ये आपकी बुक पर थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ होगा। लिथोट्रिप्सी इज़ एन अदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। जो लिथोट्रिप्सी है, आप एन अदर को अंदर से काट दें क्योंकि हम इससे पहले किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, तो आप लिखेंगे लिथोट्रिप्सी इज़ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। लिथोट्रिप्सी क्या है? किडनी स्टोन को रिमूव करने का एक तरीक़ाकार है। इन दिस मेथड, इस तरीक़ाकार में, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड। बाहर से क्या की जाती हैं? नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव जो हैं वो गिराई जाती हैं, उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है। कहाँ पर? ऑन द स्टोन, जिस एरिया में स्टोन हो, स्टोन्स पर ये बम्बार्डमेंट की जाती है। इन द यूरिनरी सिस्टम, वेव्स हिट द डेंस स्टोन। जो वेव्स हैं वो स्टोन पर
जाकर लगती हैं एंड ब्रेक दैम और उन्हें तोड़ देती हैं, उस स्टोन को रेत की तरह कर देती हैं। स्टोन बिकम सैंड लाइक, वो जो स्टोन है सैंड की तरह बन जाते हैं, रेत की तरह हो जाते हैं। एंड आर पास थ्रू यूरिन, और फिर यूरिन के ज़रिए या फिर पेशाब के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं।